नमस्कार भक्तजनों, हर हर महादेव। जो समस्त समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम हो, फिर भी शमशान में वास करे, वह शिव। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय करने में सक्षम हो, फिर भी शांत रहकर ध्यान मग्न अवस्था में रहे, वो शिव है। जो योगियों के योगी हो, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की छोटी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाए, वही आशुतोष शिव है। और ऐसे ही परम कल्याणकारी भगवान शिव को प्रिय है यह श्रावण मास। तो चलिए इसी श्रावण मास की शुभ बेला में हम श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले भक्तजनों, आप कथा को पूरा श्रवण करिएगा ताकि आपको कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम कथा को आरंभ करते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, मैं तुम्हें श्रवण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी का व्रत भी कहा गया है। जिसको कि किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके, वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके, घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नानादि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजन करना चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार है। ऐन्द्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती है। आप तेज रूपी पराशक्ति है, अतः हे आग्नेय आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे यामी, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान कराने वाली हैं। हे आशे, हाथों में खड़ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नेतृत्व स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नेतृत्व रूपा है। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायवे, संसार के आधिकारिक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित है, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कावेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती है। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ऐशायनी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत है। हे देवी, मेरे मनवांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याणदात्री सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हैं। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए।
इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न ही आगे होगा। तो इस प्रकार शिव महात्म्य कथा में ईश्वर सनत कुमार संवाद 18वां अध्याय समाप्त हुआ। और यही थी हमारी आज की श्रावण मास के महात्म्य की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।